राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, एकदम बढ़िया हूँ। तो आज है बहुत बड़ा दिन है हम लेडीज़ों के लिए, हम औरतों के लिए। तो आज है करवा चौथ। तो आप सभी माताओं बहनों को हैप्पी हैप्पी करवा चौथ। तो बस यहाँ पे मैं घर के सारे काम निपटा चुकी हूँ और अब मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे नहा के, बस नहा धो के रेडी होके, मतलब घर के सारे काम निपट चुके हैं। बस मेरा ये जो पूजा वगैरह में जो बनता है बस वो रह गया है। और ये देखिए मेरी मेहंदी मेहंदी मेहंदी, ये देखिए। तो ये मेहंदी मैंने लगवाई है दोनों साइड। तो बस, और अभी चूड़ी वगैरह मुझे डालनी है जो मैं न्यू लेके आई हूँ चूड़ी। तो आज तो पूरा श्रृंगार नया नया हाँ। और बिछिया की तो मैं भूल ही जा रही थी, पायल बिछिया सब कुछ मैं अभी बस पहन लेती हूँ। फिर उसके बाद किचन में लगूंगी, फिर प्रसाद वगैरह जो भी कढ़ी चावल जो बनता है हमारे यहाँ वो बनाऊंगी। तो आज मैंने बैठ के श्रृंगार कर रही हूँ। मेरे साइड ना बैठ के पहले ना मेरे साइड क्या, पहले की औरतें मांग सिंदूर ये सब भरती थी ना, तो बैठ के ही करती थी। तो मैंने भी यहाँ पे ये देखिए शीशा वगैरह लेके मैं बैठी हूँ। तो बस बिंदी और सिंदूर तो मैंने भर लिया है, लगा लिया है। तो अब मैं जा रही हूँ नेल पॉलिश लगाने, ये रेड कलर की। और चूड़ी वगैरह भी मैं डालूँगी। हाँ, और पायल और बिछिया और लेके आ रही हूँ, तो पायल बिछिया और डाल लेती हूँ। और ये वाली रेड कलर की बिंदी लेके आई थी मैं, ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी ही लगाती हूँ थोड़ी। हाँ, उस जो मैं लगाती हूँ ना उससे तो मैं बड़ी लेके आई हूँ। तो आप लोग बताना आपका कैसा चल रहा है करवा चौथ की तैयारियां तो हो गई हैं, फाइनल है आज करवा चौथ। तो चलिए हैप्पी हैप्पी करवा चौथ। तो ये मैं बिछिया लेके आई थी, तो ये मैं बिछिया डाल लेती हूँ। ये अपने कान के दोनों बाले, ये मैंने अंगूठी पहन ली है। तो पहले मैं चूड़ी डाल लेती हूँ, ये चूड़ी है। तो बिछिया तो मैंने पहन ली है, ये वाले बिछिया मम्मी ने ही दिए थे ये। तो बस अभी मैं नेल पॉलिश और मुझे लगानी, तब ज़्यादा अच्छे लगेंगे पैर। तो अभी तो बिछिया पहने ना केवल, तो डिज़ाइन अच्छी लग रही है और बहुत सॉफ्ट है। तो अब मैं ये कान के डालूँगी अपने सोने के। बड़ी मुश्किल से जा नहीं रहा, बड़ी मुश्किल से गया ये इसमें कान में।
देखिए फाइनली मैं तैयार हो गई हूँ नेल पॉलिश वगैरह लगा के। सुंदर सी मेरे हाथों की मेहंदी मेहंदी ये मेहंदी मेहंदी। तो अभी तो मैं खाना वाना बनाऊंगी, इसलिए मैंने ये वाला सूट डाल लिया है। ये मेरा पुराना है बट न्यू है। न्यू मतलब ज़्यादा पहना हुआ नहीं है, एक दो बार ही पहना है मैंने बस इसको। चलिए अब मैं किचन में चलती हूँ। और चूड़ी अब की बार यही मार्केट में आई है, बड़ी सिंपल सी आई हैं बट अच्छी लग रही हैं। ये सभी लोग यही लेके जा रहे थे, ये वाली चूड़ी। तो फाइनली मैं तैयार होके और अपने कामों में लग गई हूँ। तो कढ़ी मैंने छौंक दी है, तो मैं पकौड़ी के लिए बेसन घोलने जा रही थी। तो बस ये मैं यहाँ पे वो कढ़ाई, छोटी कढ़ाई मैंने निकाली और इसी में मैं पकौड़ी बना लूँगी। और मेरे यहाँ कढ़ी मतलब चावल चने की दाल, रोटी, पूड़ी, पुआ, ऐसी ये सारा बनता है। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ी सी कढ़ी छौंक ली है, क्योंकि सगुन की कढ़ी बनना ज़रूरी होती है। मतलब थोड़ी बनाओ, तो मैं ज़्यादा नहीं बनाई, थोड़ी बनाई है, क्योंकि मैं इसके साथ कढ़ी के साथ पनीर की भी सब्ज़ी मसाले वाली तरी वाली मतलब बनाऊंगी। तो उसी हिसाब से मैंने बना ली है, क्योंकि बच्चे कम ही खाते हैं। बट मुझे करवा चौथ की जो कढ़ी बनती है ना, उसका स्वाद ही बहुत अलग होता है, बहुत टेस्टी लगती है। और वाकई में बहुत अच्छी बनी थी कढ़ी, इतनी अच्छी बनी थी कि मुझे पता नहीं था कि इतनी अच्छी कढ़ी बनेगी। बहुत टेस्टी कढ़ी बनी थी। तो पकौड़ियाँ भी मैंने सेक ली हैं और कढ़ी पक रही है, धीमे धीमे आंच पे पकेगी। तो इसके बाद बस मैं आटा वगैरह और लगा के रखूँगी। सारा काम निपटा के फाइनली मैं फ्री हो जाऊंगी किचन से। फिर उसके बाद अपना शाम की मैं तैयार मुझे होना है। और अभी मुझे अपनी ड्रेस भी लेने जाना है, क्योंकि मैंने उसको ना फिटिंग के लिए डाल रखा। और त्यौहार कोई भी हो, साल भर में त्यौहार आता है, तो बड़े खुशी से त्यौहार मनाना चाहिए। आपके पास जो भी है उसी में ही आप खुश होकर त्यौहार मना सकते हैं, क्योंकि त्यौहार किसी उसके मोहताज नहीं होते हैं कि मतलब नहीं ये नहीं है वो नहीं है। ऐसा करके हमें कभी अपने त्यौहार ख़राब नहीं करने चाहिए। आपके पास जो है जैसा है उसी में खुशी होके त्यौहार मनाना चाहिए, खुश होके। और ये नहीं कि आपके पास ये परेशानी है वो परेशानी है, इन परेशानियों को लेके अपने त्यौहार ख़राब करो। मैं हमेशा मेरी आदत शुरू से यही रही है। जब मैं यहाँ शुरू में आई थी तब मेरे पास कुछ भी नहीं था, बट मैं त्यौहार इतने खुशी से मनाती थी, वैसे लगता था मेरे पास सब कुछ है। तो ख़ासकर हम औरतों के लिए ये त्यौहार बहुत ही अच्छे होते हैं, क्योंकि हम इन त्योहारों पे अपनी तरफ थोड़ा सा ध्यान ज़रूर देते हैं, अच्छे से सजते संवरते हैं, खूब थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। नहीं वैसे तो हम अपने रोज़ के डेली के इसी काम में बिज़ी रहते हैं। हाँ, थोड़ा सा सजना क्या बहुत दूर है, हाँ थोड़ी छोटी वोटी करके ठीक है, जैसे हैं वैसे ही ठीक चले। खाना वगैरह मैंने बना के रख दिया है और बस मैं थोड़ी देर बैठ गई यहाँ पे। मैंने कहा थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं तैयार होऊंगी, क्योंकि टाइम भी हो रहा है तैयार होने का। तो अभी थोड़ा 10-15 मिनट बैठ के वही जाऊंगी मैं, 4 बजे तक तैयार होऊंगी। और ब्लॉग में बने रहिए। और आज मैं क्या पहनने वाली हूँ, साड़ी के सूट, वो आपको ब्लॉग में देखने के बाद ही पता चलेगा। तो ब्लॉग एंड तक देखिए। तो मैं क्या लेके आई हूँ करवा चौथ पर, तो क्या डालने वाली हूँ, और आप लोग क्या डाल रहे हैं करवा चौथ पे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं तैयार होंगी। तो बस यहाँ शाम का टाइम हो गया, तो मैं करने लगी हूँ पूजा की तैयारी। तो अभी मैंने सोचा कि पहले मैं ये चौक वगैरह पूर के और सब ये जो चौक वगैरह लगाने के बाद पूजा की मैंने पूरी तैयारी कर दी है। और उसके बाद मैं खुद तैयार हो गई हूँ, बट मैंने वो ड्रेस नहीं पहनी जिसके लिए मैं सुबह से इंतज़ार कर रही थी कि शाम को मैं वो ड्रेस पहनूंगी। और मैं बहुत खुश थी उस ड्रेस को लेके कि मैं पहनूंगी। और मुझे मतलब 2 घंटे मैंने दुकान पे लगाए थे उस ड्रेस को पसंद करने में, बड़ी देर तक मैं टाइम निकाल के गई थी। टाइम भी नहीं मुझे अपने घर के कामों से फुर्सत मिलती है, बट मेरी मतलब वो खुशी, मतलब अब जो कहते नहीं है कि अब किसी चीज़ को लेके बैठो तो फिर बैठे ही रहो। तो इसलिए त्यौहार मेरे लिए बहुत मायने रखता है, और करवा चौथ का त्यौहार है, और इसीलिए मैं फिर फाइनली मैंने यही साड़ी डाली। और वो ड्रेस मुझे मिली ही नहीं। मैं बाद में आप सभी को बताती हूँ
कि मेरे साथ क्या हुआ। और मैं फिर वापस मतलब करीब मैंने 1-1.5 घंटा वहाँ पे दुकान पे लगाया, मैं खड़ी रही और लास्ट टाइम तक वो ड्रेस मुझे मिली नहीं और बहुत मन दुखी हुआ मेरा, और मैं वहाँ से वापस चली आई। फिर अपना टाइम भी बर्बाद नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ पे पूजा का टाइम भी हो रहा था, कितनी देर मैं वहाँ पे खड़ी रहती। और लास्ट टाइम में फिर मैं वहाँ पे दुकान पे कुछ ख़रीद भी नहीं सकती थी कि मैं क्या ख़रीद लूँ मतलब इतनी जल्दी। और फिर यहाँ पे आके फिर मतलब पूजा की भी मुझे टेंशन हो रही थी क्योंकि त्यौहार तो मायने रखता है, और कपड़े पहनने के लिए तो ये है कि चलो मैं दूसरी साड़ी भी पहन सकती हूँ जो मेरे पास है, उसको मैं पहन के पूजा व्रत अपना करूँगी। तो बस अपना मन तो मैं दुखी करके बैठ नहीं सकती थी, इसीलिए मैंने आके अपनी पूजा वही वगैरह साड़ी मैंने डाल ली। कर ली है, तो अब चंद्रमा निकलने के बस इंतज़ार कर रही हूँ। और साड़ी डालनी पड़ी, क्यों डालनी पड़ी ये आप सभी को मैं बाद में बताऊंगी, क्योंकि फिर अभी पूजा वगैरह कर लेती हूँ, चंद्रमा को अर्घ वगैरह दे के फिर मैं बताऊंगी क्या हुआ मेरे साथ। बहुत बड़ा लोचा हो गया, पंगा हो गया, क्या ही बताऊँ। मतलब मुझे यही पुरानी साड़ी पुरानी क्या मतलब पिछले बार करवा चौथ में डाली थी मैंने। चलो जो है, अब जो पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। अभी दिखाऊंगी आपको मैं क्या ड्रेस लेके आई थी और क्यों फिर मुझे ये डालनी पड़ी। पूजा हो चुकी है और बैठी हूँ मैं, इंतज़ार कर रही हूँ। चंद्रमा देवता आज बड़ा इंतज़ार करवा रहे हैं, अभी तक नहीं निकले हैं। और बस पूजा वगैरह तो हो गई है। और आप लोगों का कैसा रहा व्रत? सभी का अच्छा रहा होगा। और फाइनली मेरा मन थोड़ा उदास हो गया, खुशी मेरी अधूरी रह गई है। तो बस फाइनली चंद्र देवता निकल आए हैं, तो मुझे इतना ऊपर चढ़ना पड़ेगा। मैं डर के मारे मैं सोच रही कैसे जाऊं, तो मैंने इनको करवा वगैरह पकड़ा दिया है। और वीडियो में ये बोले कि वीडियो वगैरह बंद करो, तो फाइनली जैसे तैसे मैंने साड़ी, वो भी साड़ी पहन रखी थी मैंने, तो जैसे तैसे करके मैं ऊपर चढ़ के आई, सारी साड़ी समेट के। धीरे 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 कम से कम मुझे 10-15 मिनट तो लग ही गए होंगे चढ़ने में, क्योंकि बहुत ऊंचाई पे। तो बस यहाँ चंद्र देवता आप लोग भी देख लीजिए, आप लोगों ने तो देख लिए होंगे बट दोबारा फिर से देख लीजिए। और पूजा बहुत अच्छे से हो गई। तो जैसे तो फाइनली आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं करवा चौथ की, और माता रानी की कृपा से मेरा करवा चौथ का व्रत बहुत अच्छे से हो गया। और उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई और पानी वगैरह मैंने पी लिया है। तो यहाँ पे मैं इनके पैर छूने जा रही हूँ। तो हाँ, खा के बताओ सब्जी। और पहले तो सब्जी हमने बनाई तो पनीर। अच्छा मेन तो पनीर है। तुमने बनाई सब्जी, मसाला तो हमने बनाओ। पनीर बढ़िया। कड़ी, कड़ी भी दिखाओ अच्छी। तो कैसा लगा आप सभी को आज का ब्लॉग? अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलती हूँ आप सभी से न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, टेक केयर।